लो जी, सिर्फ यही कसर रह गई थी, खाना काबा के करीब सिनेमास की कंस्ट्रक्शन भी जारी है। नादरीन, मक्का मुकरमा दुनिया का वो मुकद्दस तरीन शहर जहां हर साल करोड़ों मुसलमान हज उम्रा की सादत के लिए हाजिर होते हैं, वो जगह जहां कदम कदम पर तारीख और रूहानियत की खुशबू रची बसी है, आजकल एक नई डिबेट की जद में है। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खाना काबा के करीब एक बहुत बड़े सिनेमा घर की तामीर का मंसूबा शुरू किया जा चुका है। कुछ लोग इसे तरक्की का नाम दे रहे हैं तो कुछ इसे रूहानियत से दूरी का कदम समझते हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट, क्या वाकई इबादत के अजीम मरकज के पास ऐसे तफरीही मंसूबे बनाना दानिशमंदाना फैसला है? आइए इस तमाम मामले पर एक नजर डालते हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत मुमलिकत में बड़े पैमाने पर समाजी और इक्तिसादी इस्लाहात की जा रही हैं। इन इस्लाहात के तहत जो है ना, माजी में ममनुआ समझने वाले कई डिपार्टमेंट अब तरक्की की राह पर गामजन हो चुके हैं, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री शामिल है, तफरीही सरगर्मियां शामिल हैं और टूरिज्म सियाहत भी शामिल है। इन्हीं इस्लाहात के सिलसिले में मक्का मुकरमा में एक जदीद शहर बनाने का मंसूबा है, जिसे स्मार्ट मक्का के नाम से जाना जाता है। इस शहर में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, शॉपिंग मॉल्स और तफरीही मराकज शामिल होंगे। इन्हीं मराकज में एक जदीद सिनेमा घर भी शामिल है, जिसकी तामीर पर तकरीबन 337 मिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी 90 अरब रुपए से भी ज्यादा बनते हैं, उसकी लागत आएगी। और ये जो सिनेमा है बराह रास्त खाना काबा से अटैच तो नहीं है, लेकिन उसके मंसूबे की जो हदूद में मौजूदगी ने कई हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। लोगों का यह मानना है कि मक्का जैसी मुकद्दस सरजमीन को दुनियावी तफरीह से दूर रखना चाहिए, ताकि इसकी रूहानियत और तकद्दुस मेंटेन रहे। दूसरी तरफ सऊदी हुकाम का मौक़िफ़ यह है कि जदीद सहूलियात मेहमानों की खिदमत और आराम के लिए फराहम की जा रही है, ताकि ज़ायरीन ना सिर्फ इबादत कर सकें बल्कि दीगर सहूलियात से भी मुस्तफीद हो। याद रहे, 2018 से कबल सऊदी अरब में सिनेमा घर पर मुकम्मल पाबंदी थी। मोहम्मद बिन सलमान की इस्लाहात के बाद पहली बार अवामी सतह पर सिनेमा घरों की इजाजत दी गई, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों सिनेमा घर मौजूद हो गए, खुल गए। अब इन सिनेमा घरों में ना सिर्फ सऊदी फिल्में बल्कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और पाकिस्तानी लॉलीवुड की फिल्में भी दिखाई जाती हैं। अब जब मक्का जैसे शहर में सिनेमा बनाने का मंसूबा शुरू हुआ है, तो इस पर आवाम की राय भी डिवाइड है। एक पहलू यह भी है कि सऊदी अरब का मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं है, बल्कि दुनिया भर से आए और मुसलमानों को एक जदीद और आरामदेह माहौल भी प्रोवाइड करना है। लेकिन सवाल यह है, क्या तफरीह और इबादत का कॉम्बिनेशन मुमकिन है? क्या खाना काबा के करीब में ऐसी सरगर्मियां कि अकीदत मंदों के जज्बात को मजबूर नहीं कर सकती हैं? क्या इससे दुनिया को यह तासुर नहीं जाएगा कि इस्लाम की रूहानियत को तिजारती मकासद के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है? हकीकत यह है कि वक्त के साथ साथ मुआशरे में तब्दीलियां आती हैं और सऊदी अरब भी इन तब्दीलियों का हिस्सा बन रहा है। ताहम कीप इन योर माइंड, ये उतना ही जरूरी है कि मजहबी मकामात के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। जहां जदीद सहूलियात की फराहमी जरूरी है, वहां इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी स्टेप मुसलमानों के रूहानी जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मक्का सिर्फ सऊदी अरब का शहर नहीं है, यह पूरी उम्मत मुस्लिमा का रूहानी मरकज है। यहां लिया गया हर फैसला दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात के साथ कनेक्टेड है। इसलिए सऊदी हुकूमत को इस नाजुक तवाज़ुन को समझते हुए कदम उठाना पड़ेगा। आखिर में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि तरक्की जरूरी है, लेकिन इस तरक्की की डायरेक्शन और लिमिट्स भी वाज़ेह होनी चाहिए। जदीद सहूलियात की फराहमी तभी काबिल कबूल हो सकती है जब वो दीन, रूहानियत और अकीदत के साथ उसका क्लैश ना हो। खाना काबा के आसपास के मंसूबों पर पूरी उम्मत मुस्लिमा की नजर है और उनकी राय का एहतराम करना सऊदी हुकूमत की इखलाकी जिम्मेदारी भी है। आपकी क्या राय है? अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, क्या आपकी नज़र में ऐसे कोई सिनेमा घर वाकई मक्का में बन चुके हैं जिससे हमारे मुसलमानों के जज्बात हैं उनको मजरूह किया जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है।
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.